की जनता की तरफ से हमारी ड्यूटी है कि हम संविधान और सिस्टम की धज्जियां न उड़ने दें। तो कहता हूं उस मंदिर का भी राष्ट्रीयकरण करने की जरूरत पड़ेगी, वहां से पंडित पुजारी भगाने पड़ेंगे। वो देश की जनता के पैसे से बना हुआ है, उससे सामाजिक और समाज के भले के काम हो। देश को बोलने वाले लोगों की जरूरत है। देश का बोलने में नंबर 161वां है 180 देशों में। लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, अम्बेडकरवाद अम्बेडकरवाद, इसको भी अछूत बनाना चाहते हैं वर्णवादी मानसिकता के लोग। अम्बेडकरवाद इज इक्वल टू मानवतावाद। और आज जय भीम का नारा किसी व्यक्ति का नारा नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नारा है। जय भीम का मतलब है मानवतावाद, जय भीम का मतलब है समानतावाद, जय भीम का मतलब है भाईचारा। इसलिए नारा भी वही लगाया जाए जिसमें मानवता झलकती हो। दूसरा नारा लगाना बंद कर दो, कोई लगवाए तो तभी मत लगाओ। जिन नारों में राजशाही तानाशाही भेदभाव झलकता है उन नारों को जूते मारो, यानी उनसे दूर रहो, उनका प्रचार प्रसार ना करो, उन नारों को स्वीकार भी मत करो। स्वीकार करने से मजबूत होती हैं चीजें। तो साथियों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और जो संविधान बना है, उस संविधान का मतलब था 140 करोड़ लोगों का ये परिवार कैसे सुख शांति और भाईचारे के साथ जी पाए। उस डॉक्यूमेंट का नाम है संविधान। जो सबके साथ जीने का प्रोग्राम जिसमें हो, प्रकृति के साथ भी हार्मोनी के साथ जीने का प्रोग्राम जिसमें हो, उसका नाम है संविधान। साथ साथ मिलके रहना, साथ साथ जीने का विधान, कार्यक्रम। तो संविधान आजादी के बाद कोई मतलब नहीं है किसी राजा का, किसी के राज का, शासन का मतलब नहीं। शासन खत्म हुआ जब देश आजाद हुआ, राज खत्म हुआ जब देश आजाद हुआ। राजाओं का जमाना नहीं है, किसी का राज नहीं है, मगर एक बेवकूफी वकील, हमारी बिरादरी, जजिज और देश के लोग भी इस बात को नहीं समझ पा रहे कि इस देश में रूल नहीं है किसी का राज नहीं है, क्योंकि कोई रूलर नहीं है, कोई शासक नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ शब्द बार बार वकील यूज करते हैं, मैं कहूं इसको कूड़ेदान में फेंको। रूल ऑफ लॉ नहीं है। संविधान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर सिस्टम ऑफ लॉ होता है, कानून की व्यवस्था होती है, कानून का शासन नहीं होता। क्योंकि रूल आते ही आदमी डंडा मारे या किसी कानून के बहाने से कोई आदमी डंडा मारे, वो दोनों ही अपराध है। तो रूल नहीं, क्योंकि कोई रूलर नहीं। तो देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित होनी थी जिसमें लोगों की भागीदारी सबसे ज्यादा जरूरी। संविधान में मेजोरिटी और माइनॉरिटी का कोई मतलब नहीं है। उसमें राज्य में पार्लियामेंट के अंदर पार्टी नाम के जंतु को घुसने नहीं देना था, मगर पार्लियामेंट के अंदर पार्टियों के दफ्तर बने हुए। ये कांग्रेस का, ये फलाने का, इनको इस देश में पकड़ के बाहर करना होगा पार्लियामेंट से। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां संवैधानिक संस्थाएं नहीं है। संविधान की व्यवस्था सही बने तो उन लोगों ने, हमारे पार्लियामेंट के बैठे हुए पुराने लोगों ने सोचा कि भाई इतने लोग शुरू में कहां से ले आएंगे। जब तक तो लोग इलेक्शन भी लड़ने के मूड में नहीं थे, पता ही नहीं था कैसे इलेक्शन लड़ना, सिंबल लेना। जब शुरू में ये देश आजाद हुआ तो उन्होंने पार्टियों का एक कानून बना दिया कि पार्टियों का कानून बनाने से ये लोग जागरूक करेंगे देश के लोगों को पॉलिटिक्स में आने के लिए और अच्छे लोगों को सामने लाएंगे। मगर सारी की सारी पार्टियां पॉलिटिकल प्राइवेट लिमिटेड हो गई हैं। जितना शोषण इस देश की कंपनियां देश का कर रही हैं, उतना ही शोषण सारी प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टियां देश का कर रही हैं। जिसको भी देखो, हमारा नेता कैसा हो, XYZ जैसा हो, कोई ये नहीं नारा लगवा रहा हमारी व्यवस्था कैसी हो, संविधान के मुताबिक हो, इस तरह का नारा नहीं लगता। हमारा नेता कैसा हो। पार्लियामेंट के अंदर तालियां पीटने वाले, एक आध MP से मेरी बात हुई कि जब आप तालियां पीटते हो, क्या आपको बात अच्छी लगती है तब पीटते हो? तो उन्होंने कहा नहीं,
और चेहरा देख लेंगे बदमाश, टिकट कट जाएगी, इसलिए पीटते हैं। ये सिचुएशन है। तो मैं कहा आप मदारी के बंदर हो? बोले कुछ भी कह लो, आप वकील हैं। गले में घरेलू डॉग की तरह, कुत्ते की तरह जनप्रतिनिधियों के गले में पट्टा है। इसलिए कोई एमएलए एमपी की दौड़ में उसके लिए पहले भ्रष्टाचार करो, पैसे वो करो, कोई जमीन जायदाद बेचो और फिर जाके ठगी ठोरी करो। इससे घटिया जिंदगी से ज्यादा बदतर क्या हो सकता है? मैं कहा परमानेंट पार्लियामेंटेरियन क्यों नहीं बन के रहना चाहते? अब आपको और मेरे को कौन रोकेगा बोलने से? वो तो बेचारे सवेरे की गुड मॉर्निंग भी वो करेंगे जो पार्टी बताएगी कि ओम गणेशाय नमः भेजो आज, या जय श्री राम भेजो। वो तो मजबूरी में बेचारे, जिसने तिलक नहीं लगाया तिलक लगा के डीपी लगानी पड़ती है। ये सिचुएशन है लिबर्टी की, इंडिपेंडेंस की। देश के युवाओं को रोंदा जाता है, नारे लगवा लगवा के बुढ़ापा आ जाता है, उनको पॉलिटिक्स में जगह नहीं मिलती। कितने युवाओं की जिंदगी बर्बाद इस देश में हो रही है। देश को इस तरह के पॉलिटिशियन की अब जरूरत नहीं है, देश को बोलने वाले लोगों की जरूरत है। देश का बोलने में नंबर 161वां है 180 देशों में। किसने डराया देश? कौन बदमाश इस देश को डरा रहे हैं? तो सबको स्पष्ट है कौन डरा रहे हैं। उस डराने में मदद कौन कर रहा है? इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपराधी हैं देश की, कि देश के लोगों को 70-80 साल के बाद भी असमानता जो है वो झेलनी पड़ रही है। लोगों को जातिगत आधार पे एक दूसरे के साथ भेदभाव झेलना पड़ रहा है। लोगों को गलत तरीके से लूट खसोट करके, वोटों के साथ गड़बड़ करके जीते हुए लोगों को आप न्याय नहीं कर पा रहे देश की जनता के साथ। जबरदस्ती वो उनके जनप्रतिनिधि बने बैठे हैं। बहुत सारे बन जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, जब तक उसका टेन्योर पूरा हो जाता है न्याय नहीं मिलता। साथियों, ताजुब तो जब हो गया इस देश के लैंड एक्विजिशन कानून को एक यहाँ के सबसे घटिया, सबसे भ्रष्ट जज अरुण मिश्रा, जो ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन, बताइए, ह्यूमन राइट की ऐसी की तैसी फेरने वाला ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन, यानी चोर को थानेदार। उसने पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून की धज्जियां उड़ाई, उसने जुडिशियल इनडिसिप्लिन किया, और उस जुडिशियल इनडिसिप्लिन के बावजूद, क्योंकि बराबर जो 2 जज का फैसला वो दूसरे 2 जज को बाद में मानना पड़ता है। अगर वो 2 जज उससे असहमत है, कोई अन्याय है उसके अंदर, तो उनको लिख के भेजना पड़ता चीफ जस्टिस को, हम इस किए हुए पुराने न्याय से सहमत नहीं है, इसमें बदलाव की जरूरत है, समीक्षा की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस की फिर ड्यूटी है, मर्जी नहीं, को 3 जजों के पास भेजा जाए। इसका नाम है जुडिशियल डिसिप्लिन। किस तरह काम करना होता है। उसने पट्टे ने खुद ही 2 जज के फैसले को नकार दिया और अपना नया फैसला दे दिया। ऐसे आदमी से, ऐसे जज से काम छीन लेना चाहिए था। वो नकारा आदमी था, फ्रॉड आदमी था, उसने फ्रॉड किया देश के न्यायिक अस्मिता के साथ। मगर फिर जब 3 जजों का टकराव हुआ फिर उसी लैंड एक्विजिशन के मामले में, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठाया और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में उसको नंबरदार बना दिया, चेयरमैन 5 जजों की टीम का। और किसने बनाया? वन ऑफ द घटिया चीफ जस्टिस, जिसका नाम गोगोई, जो पार्लियामेंट में पहुंच गया था बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद, जिसपे सुप्रीम कोर्ट के अंदर महिला के साथ छेड़खानी का जिसपे आरोप था। उसने शनिवार को अदालत लगा ली, ऐसे जैसे पुराने कोई बेहुदा चरित्रहीन राजा अपने अदालत अपने आप लगा के घंटा बजा लेते हैं, उसने ऐसे किया। और हमारी सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट भी पहुंच गया वहां चमचागिरी के लिए। उसको बोलना तो ये चाहिए था, ताला लगाओ इस कोर्ट को, शनिवार को आप खुद ही चोर, खुद ही थानेदार, खुद ही जज कैसे कर सकता है देश की न्यायिक व्यवस्था के साथ मजाक। उसने ऐसा किया और उसी ने वो बेंच गठित किया, उसी ने ऐसे बेहुदा नकारे भ्रष्ट आदमी को उसका बेंच का अध्यक्ष बनाया। और उसने पार्लियामेंट के कानून और किसान और छोटे जितने भी किसान हैं जिनकी लैंड एक्वायर होती है, किसी आम आदमी का घर भी होता है, उन सब के खिलाफ आदेश देने का काम किया।
तो ये काम जो था, सुप्रीम कोर्ट के जज जागरूक होते, जिम्मेदार होते, बार एसोसिएशन जिम्मेदार होती, उसकी हिम्मत नहीं थी। उसको कहा गया तुम इससे हट जाओ केस से, तुम इस केस को नहीं सुन सकते। पूरी दुनिया में अपमान हुआ हमारे जुडिशियल सिस्टम का। यानी वो उसी तरह था जैसे कथा कहानी में है कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उसके घर के खुद बुजुर्ग आंख नीची करके उस सीन को देख रहे थे। हम वकीलों का रोल उस वक्त वही था। और आज मुझे अपने ऊपर भी क्रोध आता है कि मैं केस में किसी पार्टी की तरफ से तो नहीं था, मगर मेरे से भी चूक हुई। मैं उस सीन को देख रहा था कि कितनी बदमाशी चल रही। आज के बाद ऐसा होगा, मैं रुकूंगा नहीं। और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे जो रुकेंगे नहीं। हम आपके साथ हैं सर। नहीं, देश की जनता की तरफ से हमारी ड्यूटी है कि हम संविधान और सिस्टम की धज्जियां न उड़ने दें। और एक मंदिर पे, एक सबरीमाला मंदिर कोई, जिसमें पुराने लोगों ने कोई बना लिया अपना गोरख धंधे में कि भाई यहाँ जिन बहन बेटियों को, यंग बेटियों को मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान वो मंदिर में नहीं जाएंगे, अशुद्ध होंगे। कितनी मानसिक गुलामी झेली है इस देश की बहन बेटियों ने। कौन मुस्टंडे थे, धर्म के नाम पे एक गुंडागर्दी कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दे दिया। उसके लिए समय है, 9 जज बैठ गए उसके लिए। किसने बिठाया उनको, किसके कहने पे वो बेंच बनाया? चीफ जस्टिस ने। मैं क्वेश्चन करता हूं देश के वकीलों की तरफ से, ये गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट के समय का दुरुपयोग है, ये किसी के इशारे पे गठित बेंच है। मगर देश की बहन बेटियों को, देश के लोगों को खड़े हो जाना चाहिए जिनके घरों में आगे बेटियां पैदा होने वाली है। इस तरह का अन्याय रिलीजन के नाम पे किसी को करने नहीं दिया जाएगा। मैं तो कहता हूं उस मंदिर का भी राष्ट्रीयकरण करने की जरूरत पड़ेगी, वहां से पंडे पुजारी भगाने पड़ेंगे। वो देश की जनता के पैसे से बना हुआ है, उससे सामाजिक और समाज के भले के काम हो। फ्यूचर में इस देश के सारे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, जो देश के पैसे से बने हैं, अगर मानवता को जोड़ने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा गुजारा 140 करोड़ लोगों के साथ भी नहीं है, मेरा गुजारा पूरे 800 करोड़ के साथ है। उस पूरे परिवार से मुझे कोई जुदा करेगा तो मेरे को ऐसे धर्म की कोई परवाह नहीं। ये हर मानव चाहता है, हर युवा चाहता है, हमारे से ज्यादा तो युवा चाहते हैं। तो साथियों, जो व्यवस्था बननी थी उस व्यवस्था का देखने वाले का नाम हमने रख दिया जज है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, संवैधानिक संस्थाएं, अदालतें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और इनको हमने बिठा दिया 10 फुट ऊंचे मचान पे। यानी कुर्सी ऊंची है ना इनकी। हम तो कोर्ट ऑफिसर, वकील तो खड़े होके बोलते हैं, वो बैठे बैठे, ताकि उनको सुविधा रहे और सबको देख पाए। वो उनकी ड्यूटी घर के बाहर लगाई थी हमने कि बैठ जाओ ऊंची कुर्सी पे, ताकि पार्लियामेंट के जुने नुमाइंदे, चोर उचक्के, भ्रष्टाचारी इकट्ठे ना हो जाए, टिकट लेकर चोरी से इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में बैठ के कुछ गदर फंड ना करें देश के साथ, जैसे किसान कानून में किया था। कई कानूनों ने चोरी से पास कर लिए। या कोई प्राइम मिनिस्टर, सीएम, पीएम, गृह मंत्री, ब्यूरोक्रेसी, ये कोई बदमाशी ना करे, कानून को बराबर सही तरीके से लागू करें। इनको देखने के लिए, और इनके हाथ में डंडा भी पकड़ाया था, सीटी भी पकड़ाई थी, सीटी बजाना, पहले सीटी बजाना फिर डंडा मारना, उसके बावजूद लड़ गए। अरे भाई, जेल भेजने का इन्हीं को तो राइट है, पुलिस को आदेश देने का इनको राइट है। क्या हुआ, उन दोनों बदमाशों ने खुद तो बदमाशी की देश के साथ, और कुछ लालच के टुकड़े डंडे को बांध के, उल्टा ही नहीं कि डंडे को बांध के इनको पकड़ा दिए। और ये लोग उसको देख देख के वो काम, जो ड्यूटी संविधान की थी, संविधान की है, उस तरह से काम नहीं कर पाए। देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 5% से ज्यादा काम नहीं कर पाई अभी तक देश के लोगों के हित में, जो उनको ड्यूटी है, मर्जी नहीं। इतने साल हो गए, अभी तक तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, वो न्यारी अलग से नंबरदारी लिए बैठा है, जिसको कहते हैं मास्टर ऑफ रोस्टर, मास्टर। अरे डेमोक्रेसी में मास्टर कहां से आ गया शब्द? डेमोक्रेसी में कोई मास्टर वास्टर नहीं। डेमोक्रेसी में परिवार होता है, मानवीय परिवार, सिटीजन्स। नौकर और मालिक का रिश्ता शासन मानसिकता में होता है, राजशाही में होता है। लोकतंत्र में नौकर और मालिक शब्द विदेश से मिटाने होंगे। बिहार सरकार ने अच्छा काम किया, जहां पियोन शब्द का नाम चेंज कर दिया, गुलामी के शब्द। काम कोई छोटा हो, सफाई का काम हो, या कोई आप कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, काम में कोई फर्क नहीं है, किसी की इज्जत में कोई फर्क नहीं। वो भी महत्वपूर्ण काम है, वो भी महत्वपूर्ण काम है।
साथियों, डीसी कपिल जी की बात पे मैं बोलना चाहता हूं। हमने पीआईएल फाइल के डिफेक्ट में पढ़ी है, वो मेरे दिल की बात है। जब देखते हैं खाली ठेकेदारी प्रथा की तो बात है, कानून में ये लिखा हुआ जो काम परमानेंट नेचर के हैं, भाई जो सफाई घर में रोज चाहिए कि नहीं चाहिए, तो सफाई सबसे महत्वपूर्ण काम है कि नहीं है घर में, तो इसलिए औरत का काम कितना महत्वपूर्ण है। सफाई कर्मचारियों को आप जो रोज आपको परमानेंट चाहिए, आप ठेकेदारों के हाथ में क्यों लगाम दे रहे हो, भाई शोषण क्यों कर रहे हो, उसको लागू नहीं कर पा रही है। ढुलमुल रवैया, नोटिस भी कर देते तो खुल के फैसला नहीं होता, क्योंकि जिस मानसिकता के जज ग्रस्त हैं वो कुछ लोगों को अपना नौकरी देखना पसंद करते हैं, वो अपने बराबर में उनको आने देना है, उनसे उनको समझ में नहीं आता। सबसे ज्यादा अपराध इस देश में अगर किसी के साथ इकोनॉमिक इनजस्टिस हो रहा है तो वो सफाई कर्मचारियों के साथ हो रहा है। ठेकेदारी प्रथा में बूढ़ा हो, यंग बच्चा हो, बुढ़ापे तक भी वही काम करे, उतनी तनख्वाह, कोई प्रमोशन नहीं। और इस काम को सबसे बड़ी बदमाशी, देश की पार्लियामेंट और देश की सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, उसमें हाई कोर्ट भी, ये इस काम को अनस्किल्ड काम मानते हैं। अनस्किल्ड क्या होता है? अनस्किल्ड जिसमें आपको दिमाग की जरूरत ही ना हो, उसको अनस्किल्ड काम कहते हैं। जिसमें दिमाग की रत्ती भर भी जरूरत है वो अनस्किल्ड काम नहीं हो सकता, उसमें आपको सोचना पड़ता है, अपना दिमाग अप्लाई करना पड़ता है। तो बताइए, घर में सफाई का काम अनस्किल्ड है क्या? अनस्किल्ड का मतलब होता है भाई इस मेज को धक्का देकर सरका दो 10 फुट, उसको अपना दिमाग नहीं लड़ाना, वो मारेंगे धक्का, उसमें शीशे का कुछ होगा तो गिर जाएगा, उनका दोष नहीं है वो, उसको कहते हैं अनस्किल्ड काम। अगर वो टूट जाता है और उसके आप ऊपर उसके क्रोधित होते हैं तो फिर अनस्किल्ड नहीं, वो काम स्किल्ड था, अनस्किल्ड तरीके से किया है। इसलिए सफाई का एक भी काम अनस्किल्ड काम नहीं है। लोगों को इस चक्कर में हजारों लाखों करोड़ का नुकसान कर रहे हैं ताकि उन घरों में थोड़ी ऑक्सीजन पहुंच जाए जीने की, तन की पेट जेब में थोड़ी गर्मी हो जाए, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, समय पे उनको एक कम से कम जब वो पास से गुजरते गुब्बारा दिला सके। ये सारी गुंडागर्दी है, इसको कहते हैं इकोनॉमिकल जस्टिस। और इस जस्टिस को देने की जिम्मेवारी थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ये काम नहीं कर पा रही, इसलिए मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने 5% काम किया।